आज हम दोस्त मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन में आज हम लोग अल्काइन से हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन बनाएंगे। तो आज हम लोग रिएक्शन नंबर 4 हमारा है अल्काइन। अल्काइन से हमको एल्डिहाइड और कीटोन बनाना है। तो सबसे पहले जानेंगे तो उसकी अल्काइन क्या होता है। तो अल्क का मतलब हाइड्रोकार्बन होता है और वाइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसके पास ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता हो वही आपका अल्काइन कहलाता है। अब हम दोस्त जनरल रिएक्शन में आते हैं। तो सबस्ट्रेट के रूप में तो इथाइन ले रहे हैं जिसका फॉर्मूला हो गया आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH और इथाइन का रिएक्शन वाटर के साथ करा रहे हैं। वाटर का फॉर्मूला हो गया आपका H2O और यहाँ पर कैटलिस्ट के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड और मर्क्यूरिक सल्फेट को लेंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, ये जो पाई बॉन्ड है इस पाई बॉन्ड को हम लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहे हैं। एरो का हेड दिया तो इस कार्बन की मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। एरो का टेल इस कार्बन के पास गया तो इस कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो जिस तरह दोस्त मेरे क्लास के दो कंपोनेंट है बॉयज एंड गर्ल्स, उसी तरह वाटर को तोड़ेंगे तो दो कंपोनेंट प्राप्त होगा। पहला कंपोनेंट है हमारा H प्लस और दूसरा कंपोनेंट है हमारा OH माइनस। अब देखिए दोस्त, दो कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया आपका एक, ट्रिपल बॉन्ड के लिए लिखिए YNE। तो दो कार्बन के अल्काइन को यूटेक नेम में इथाइन बोलते हैं। अब CH था तो यहाँ पर लिखिए हम CH। अब ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के साथ जुड़कर बना लेगा बॉन्ड। तो CH में एक और हाइड्रोजन आएगा तो बन जाएगा CH2। ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट चुका था, बचा हुआ डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर लिखिए दोस्त डबल बॉन्ड। फिर यहाँ पर CH है तो यहाँ पर लिखिए हम CH। अब देखिए दोस्त, ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज के साथ जुड़कर बना लेगा आपका बॉन्ड। तो यहाँ पर CH, यहाँ पर दोस्त CH के पास आ गया OH ग्रुप। तो डबल बॉन्ड के लिए लिखिए E, अल्कोहल के लिए ऑल। इस कंपाउंड का नाम हो गया आपका इथऑल। अब दोस्त इनऑल का करेंगे रीअरेंजमेंट। इनऑल का हम लोग करेंगे रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट का मतलब कि दोस्त दोबारा से सजाना। तो इन ऑल को हम लोग कीटो फॉर्म में बदलेंगे। कीटो फॉर्म का मतलब कि कीटोन। तो सबसे पहले यहाँ पर बना दिए कीटोन और कीटोन के पास दो खाली बॉन्ड होता है। यहाँ पर दो कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है, बचा हुआ एक कार्बन को इस खाली बॉन्ड में जोड़ दिए। अब कार्बन का दोस्त चार बॉन्ड पूरा करते हैं। कार्बन का एक बॉन्ड है तो यहाँ पर 3 ठो हाइड्रोजन डाल दिए ताकि इस कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा हो जाए। इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड है, जो फोर्थ बॉन्ड है उस फोर्थ बॉन्ड में हाइड्रोजन भर दिए। तो ये बन गया हमारा दोस्त एल्डिहाइड। तो दो कार्बन के लिए कॉमन नेम में हो गया एसिड। फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो यहाँ पर लिखिए एल्डिहाइड। तो दो कार्बन के एल्डिहाइड को कॉमन नेम में एसिटल्डिहाइड बोलते हैं। अब इस केमिकल रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। जब इथाइल का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और मर्क्यूरिक सल्फेट के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में एसिटल्डिहाइड बनता और इंटरमीडिएट के रूप में हमारा इनऑल बनता। इसका जनरल लैंग्वेज हो जाएगा दोस्त, व्हेन अल्काइन इज रिएक्टेड विथ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड मर्क्यूरिक सल्फेट, देन एल्डिहाइड एंड कीटोन इज फॉर्म्ड।
अब दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। यहां से दोस्त एक हाइड्रोजन को हम लोग हटा रहे हैं। ये हो गया हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इस अल्काइल का रिएक्शन वाटर के साथ करा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड और मर्क्यूरिक सल्फेट के प्रेजेंस में। तो जिस तरह दोस्त मेरे क्लास के दो कंपोनेंट है बॉयज एंड गर्ल्स, उसी तरह वाटर के भी दो कंपोनेंट है। फर्स्ट कंपोनेंट है आपका H+, सेकेंड कंपोनेंट है आपका OH-। अब देखिए दोस्त ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास 0 हाइड्रोजन है। तो जिधर हाइड्रोजन का संख्या ज्यादा होगा ना उधर ही हम लोग पाई बॉन्ड शिफ्ट करेंगे। तो एरो का हेड इस कार्बन के पास आया तो इस कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। एरो का टेल इस कार्बन के पास गया तो इस कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। अब CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन था, यहाँ पर लिखिए CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज के साथ जुड़कर बना लेगा बॉन्ड। यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में जुड़कर बना लिया बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट चुका है तो बच गया डबल बॉन्ड। यहाँ पर लिखिए दोस्त इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड CH था तो यहाँ पर लिखिए हम CH। अब ये नेगेटिव इस पॉजिटिव चार्ज के साथ जुड़कर बनाएगा बॉन्ड। यहाँ पर दोस्त CH ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में जुड़कर, ये नेगेटिव पॉजिटिव आपस में जुड़कर बना रहा है बॉन्ड। तो CH के पास एक और हाइड्रोजन आएगा तो बन जाएगा CH2। तो डबल बॉन्ड के लिए लिखेंगे इन और अल्कोहल के लिए ऑल। तो इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का नाम हो गया आपका इन ऑल। फिर बना हुआ इन ऑल का कराएंगे हम लोग रीअरेंजमेंट। अब हम लोग कराने जा रहे हैं दोस्त रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट का मतलब हो गया दोस्त दोबारा से सजाना। तो इन ऑल को हम लोग कीटो फॉर्म में बदल देंगे। कीटो फॉर्म का मतलब ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप। ये हो गया हमारा कीटोन फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ पर दोस्त एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन है, टोटल हमारा 3 कार्बन है। यहाँ पर एक कार्बन यूज कर चुके हैं, बचा हुआ 2 कार्बन को इन दोनों खाली बॉन्ड में लगा दिए। तो कार्बन के पास दोस्त 4 बॉन्ड होता है, यहाँ पर कार्बन के पास 1 बॉन्ड है तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन फिलअप कर देंगे। इस कार्बन के पास 1 बॉन्ड है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन को फिलअप कर दिए। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के कीटोन को एसीटोन बोलते हैं। इसका यूपेक नेम हो गया आपका प्रोपानोन। फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया आपका प्रोप। ट्रिपल बॉन्ड के लिए लिखिए YN। तो 3 कार्बन के अल्काइल को प्रोपाइन बोलते हैं। तो इस केमिकल रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि जब प्रोपाइन का रिएक्शन वाटर के साथ कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड और मर्क्यूरिक सल्फेट के प्रेजेंस में, तब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के रूप में इनॉल बनता है। फिर इनॉल का कराते हैं रीअरेंजमेंट, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में एसीटोन बनता है। इसका जनरल लैंग्वेज हो जाएगा दोस्त व्हेन अल्काइल इज रिएक्टेड विथ वाटर in the presence of sulfuric acid and mercuric sulfate, then aldehyde and ketone is formed। तो इस तरह हमारा दोस्त फुल एचडी में अल्काइल से एल्डिहाइड और कीटोन बन गया। तो दोस्त चीते की चाल, बाल्स की नजर और हिमांशु कुमार की कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं कर सकते।